हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए लेके आऊँ एससीएम का 9 स्टेप स्ट्रैटेजी फॉर एग्जाम सक्सेस। सर ये कौन सी स्ट्रैटेजी के बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं। बेटा ये वो स्ट्रैटेजी है जो दिसंबर 26 और जून 27 के जो एग्ज़ाम होंगे, पेपर नंबर 16 एससीएम, उसकी स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने आपके लिए। यदि ये स्ट्रैटेजी आपने फॉलो कर लिया, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो समझ लीजिए 60 और उससे अबव मार्क्स डेफिनेटली आपके आएंगे स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जून 26 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, जब उसका रिजल्ट आया अगस्त के महीने में, इसी महीने रिजल्ट आया था। तो हमने क्या देखा कि जो बच्चों ने सुमित रस्सो की क्लासेस से एससीएम की क्लास परचेज की थी, उनका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा। आप यहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादातर जो बच्चों का रिजल्ट हमारे यहाँ आया है, उनकी एग्जाम्शन है 60 या उससे ज़्यादा ही मार्क्स हैं। यदि आप फर्स्ट लाइन देखें, सेकंड लाइन देखें, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो हर बच्चे के यहाँ पे 60 या 60 से ज़्यादा ही नंबर हैं। आप यदि फिफ्थ लाइन की बात करते हैं, तो आपके पास ज़्यादातर जो बच्चे हैं इनके 55 मार्क्स से ज़्यादा ही हैं। मतलब कुछ ही बच्चे होंगे जिनके 50 नंबर या उससे कम आए होंगे। ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके 50 से अबव ही मार्क्स हैं, और 60 वाले तो सबसे ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा वाले। मैं चाहता हूं कि जब आपका रिजल्ट आए दिसंबर 26 का या जून 27 का, तो आपका भी इन्हीं स्टूडेंट की तरह एक शानदार रिजल्ट आए। मतलब कम से कम आपके एससीएम के अंदर 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है उन्हें 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, 9 स्टेप जो मैंने आपके यहाँ पे डिवाइड करके रखे हुए हैं एससीएम में, उनको समझने के लिए। तो सबसे पहले जो 9 स्टेप स्ट्रेटेजी फॉर एग्जाम सक्सेस में पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिसंबर 26 और जून 27 का जो एससीएम का एग्जाम आने वाला है, उसमें आपको कौन से सिलेबस के हिसाब से तैयारी करके जानी है। 2022 सिलेबस के हिसाब से तैयारी करके जानी है, जिसके ऑलरेडी 7 अटेम्प्ट हो चुके हैं। 23 में 2 हुए थे, 24 में 2, 25 में 2, 26 में, जून 26 का एक अटेम्प्ट हो चुका है। मतलब कि 7 अटेम्प्ट 2022 सिलेबस के हो चुके हैं। अब दिसंबर 26 में आपका जो अटेम्प्ट आएगा वो 8th होगा, और जून 27 में आपका होगा 9th अटेम्प्ट। तो मैं यहाँ पर आपको सारे पैटर्न्स बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट जो पहला क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू रखता है 30 नंबर का। जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 8 होते हैं वो सारे सब्जेक्टिव होते हैं। हर क्वेश्चन 14 नंबर का होता है। कौन से चैप्टर रेलिवेंट हैं, कौन सा चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आता है, सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी तो बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले करना क्या है, अपने सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पेपर देना है दिसंबर 26 में या जून 27 में। दूसरा, पेपर का पैटर्न क्या। अब पॉइंट नंबर 2, जिन लोगों ने सुमित रस्सो की क्लासेस से एससीएम की क्लासेस परचेज किया है, सबसे पहले उनको अपने चैप्टर वाइज जो भी लेक्चर्स हैं उन्हें कंप्लीट करने हैं। सारे लेक्चर्स आपको कंप्लीट करने हैं। हर लेक्चर को आप 2, 3, 4 बार देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी व्यूज़ मिलते हैं वो अनलिमिटेड व्यूज़ होते हैं। तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा एक व्यू निकल गया, अब मैं क्या करूँ, मेरा ध्यान नहीं था, मैं फोकस नहीं कर पाया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम आपको अनलिमिटेड व्यूज़ वाली क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपने 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, और जहाँ भी आपको कोई नया पॉइंट आपको दिखाई देगा वो पॉइंट आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर। साथ में जो कॉन्सेप्ट हम क्लास में आपको सिखाते हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप पॉइंट नंबर 3 पे चले जाएंगे। आपको रेगुलर बेसिस पे अपने एससीएम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करना है, ताकि जब कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पता होना चाहिए यार इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मेरा पहला काम क्या है, कौन सा स्टेप पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कौन सा चौथा, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप रेगुलर बेसिस पे अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे तो आप एक अलग ही लेवल पे एससीएम के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। आपका डर खत्म हो जाएगा, यार एससीएम का पेपर कभी टफ भी होता था, आपको लगेगा यार इससे आसान तो फाइनल के अंदर कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू। जब आप एसआरसी से क्लासेस परचेज करते हैं एससीएम की, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, और यदि लिस्ट आपके पास नहीं है तो आप हमारी टीम से भी ले सकते हैं। वो आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके व्हाट्सअप नंबर पर प्रोवाइड कर देंगे। वैसे तो सबके पास होती है, इन केस यदि किसी को ना मिले तो टीम से कॉन्टैक्ट करके वो ले सकता है। तो वहाँ पर आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रखे होते हैं, उन्हीं से लगभग सारा पेपर आपको एग्जाम में मिलना होगा। उसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ में इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है या जो हम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं, उनके हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यू आपको दे रखे हैं। वो एमसीक्यू आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना है एग्जाम से पहले पहले।
इंस्टीट्यूट ने 2024 में और 2020 में बहुत सारे MCQ आपको प्रोवाइड किए हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। आप यदि सारे MCQ ढंग से कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द मिस्टेक, मतलब आप सबसे पहले तो जो भी गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को नोट करें कि यार मैं इस क्वेश्चन को करते टाइम ये गलती कर रहा हूँ, अब से ये गलती नहीं होनी चाहिए। उन गलतियों से सीखो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम अपनी कमियों को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की गई है जो गूगल ड्राइव पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने। टेस्ट सीरीज के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी आपको दे रखे हैं ताकि आप अपनी गलतियों को वहीं पे ढूंढ सकते हैं कि किस क्वेश्चन में मेरी कहाँ गलती हुई है जो मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए, किस तरीके से प्रेजेंटेशन चाहिए आंसर की, वो सब चीज़ें आपको विद सॉल्यूशन जो हमने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वो टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस जरूर करके जाएँ। बच्चों का मानना है जिन्होंने क्लासेस हमसे लिए, जिनका रिजल्ट आया, उन्होंने हमें बताया काफ़ी सारे बच्चों ने कि सर आपकी टेस्ट सीरीज़ वास्तव में बहुत शानदार है, इनसे काफ़ी सारा पेपर हमें एग्जाम में मिल जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हो जाता है। नेक्स्ट है डू ऑल रेलिवेंट थ्योरी क्वेश्चन, जितने भी रेलिवेंट थ्योरी क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर रखे हैं, बुक में भी दे रखे हैं, आपको वो जरूर करके जाने हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक एक ही थ्योरी क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं या अब तक जो एग्जाम में आ चुके हैं वो सारे हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, सॉल्व पास्ट एग्जाम पेपर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी बच्चा दिसंबर 26 में या जून 27 में SCM का पेपर देने जा रहे हैं उसको पिछले 7 अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं वो जरूर करके जाने हैं। हर एक एग्ज़ाम में 15 MCQ आते हैं, तो 7 एग्ज़ाम हो चुके हैं, 105 MCQ वहाँ से आपको मिल जाएंगे। हो सकता है उसमें से 7-8 MCQ रिपीट हो जाएं तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, मज़े आ जाएंगे आपके, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 8 तक जो सब्जेक्टिव पार्ट है जिसको डिस्क्रिप्टिव पार्ट बोलते हैं उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए। यदि 50% भी पेपर रिपीट हो गया तो आपके मज़े ही मज़े, और क्या चाहिए आपको। तो आपको पास पेपर जरूर करके जाने हैं, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको ये पता चल जाएगा इंस्टीट्यूट किस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा रखता है, किस तरीके के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछता है, वो सारा एक आइडिया लग जाएगा। रियल क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, एक्चुअल में वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं वो दिखाई देंगे। साथ में काफ़ी सारा पेपर यदि रिपीट हो गया तो आपको एग्जाम में उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम क्या लगेगा, बहुत कम, क्योंकि सारी चीज़ आपको पहले से ही पता है यार कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे उसके नोट्स बनाने हैं, कैसे उसकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है जी। और नेक्स्ट फाइनल रिविजन। फाइनल रिविजन का मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले जितना भी आपके पास में टाइम होता है, भाई जो सिंगल ग्रुप दे रहा होता है उसके पास में ऑल्टरनेट डेज पेपर होता है तो टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन जो बोथ ग्रुप दे रहा होता है उसका टाइम बहुत कम होता है। तो ऐसे में जो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम बचेगा उस टाइम में आपको कुछ नया नहीं करना, क्योंकि आपके पास नया करने के लिए कुछ है ही नहीं। आपने ऑलरेडी जो नोट्स बना रखे हैं, जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, जो आपने MCQ तैयार कर रखे हैं, जो आपने कैलकुलेशंस नोट कर रखी हैं, इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन है, केवल आप उनको रिवाइज करें, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो आपको दे रखी है उनको करके जाएं, तो आप जब एग्जाम में पहुंचेंगे दिसंबर 26 में या जून 27 में तो आप एक अलग ही लेवल फील कर रहे होंगे कि यार अब तो पेपर मेरे को बहुत आसान हो गया, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैं हर तरीके की प्रिपरेशन करके आऊँ। यहाँ पे मैंने MCQ भी हर तरीके के किए हैं, मैंने हर तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए, थ्योरी क्वेश्चंस भी किए, सारे कॉन्सेप्ट भी समझ लिए, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और मुझे लगता है कि यदि एक स्टूडेंट ये 9 स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर ले तो उसे SCM पेपर में 60 मार्क्स से उससे ज़्यादा नंबर लाने में कोई रोक नहीं सकता। हाँ जी, बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो स्टेप्स मैंने आपके लिए बनाए हैं इनको प्लीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें। फिर मिलते हैं आपसे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।